सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। इश्क में जीत आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही इस जमाने के लिए काफ़ी हूँ। बस एक बार मुझे नौकरी लग जाने दे बापू, फिर देख मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। आज अपन बात करते हैं कोई करंट अफेयर्स का नया मुद्दा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई हमारा जो भारतीय रुपया आता है, भारतीय जो रुपया है, उस रुपये पर जो गांधी जी है, गांधी जी कब से विराजमान है। अब क्या गांधी जी हटेंगे? क्या हटेंगे या इनके साथ अब और कौन जुड़ने वाला है? तो इनके साथ जो नोट पर अब दिखाई देंगे अपन को, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब और कलाम साहब, टैगोर साहब और कलाम साहब दिखाई देंगे नोट पर। अब मुद्दा ये है कि इनका क्या मुद्दा आया? मुद्दा ये आया है कि भाई तीनों की तस्वीर एक साथ दिखाई देगी या तीनों की अलग अलग दिखाई देगी, दो की एक साथ दिखाई देगी, एक की अलग दिखाई देगी। मुद्दा है क्या? तो इसी मुद्दे पर अपन बारीकी से पूरी चर्चा करेंगे। तो मैं ये मुद्दा आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप क्लास में निरंतरता बनाए रखें। तो बात करते हैं भारतीय रुपये के बारे में। भाई है क्या, क्या आएंगे भाई? अब जो आ रहा है कि भारतीय रुपया है, इस पर कलाम साहब आएंगे और टैगोर साहब आएंगे। इनके बारीकी में हम बारीकी से चर्चा करते हैं। अब हमारे पास जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि अब जल्दी ही नोट पर दिखेगी टैगोर साहब और कलाम साहब की तस्वीर गांधी जी के साथ। मुद्दा ये है, तो आरबीआई करने जा रही है बड़ा बदलाव। भाई आरबीआई करने जा रही है बड़ा बदलाव। क्या होगा कि नोट पर किसकी तस्वीर दिखाई देगी और किसकी नहीं दिखाई देगी। इसके समय में आपको आपके पास पहले तीन तस्वीरें साझा करने की कोशिश करता हूं। एक तो हमारे टैगोर साहब के, रविंद्रनाथ टैगोर साहब और कलाम साहब और महात्मा गांधी जी, इन तीनों की तस्वीरें आपके सामने मैं साझा करना चाहूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रकार की कटिंग छाई हुई है, जो आपके पास तस्वीरें दिखाई दे रही है, इस प्रकार की कटिंग छाई हुई है कि टैगोर और यानी टैगोर साहब और कलाम साहब, ये दो महान व्यक्तित्व है, गांधी जी के साथ नोट पर दिखाई देंगे। जो तो कलाम साहब हो गए, एक और कौन हो गए? टैगोर साहब हो गए। कलाम साहब और टैगोर साहब अब गांधी जी के साथ भारतीय जो रुपया है उस पर अपन को देखने के मिलेंगे। यह जानकारी कहां से मिली? भाई मुद्दा यह है कि आप कह रहे हैं कि भाई कलाम साहब की तस्वीर दिखाई देगी और टैगोर साहब की तस्वीर दिखाई देगी, तो ये मुद्दा आया कहां से? ये जानकारी आपको मिली कहां से? तो ये जो अपन को जानकारी मिली है, ये आरबीआई के वित्त मंत्रालय के गाइडेंस की पालना करते हुए, कि आरबीआई वित्त मंत्रालय के गाइडेंस की पालना करते हुए सिक्योरिटी, ये याद रखना, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलकर अपने द्वारा आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर, जिनका नाम क्या है? दिलीप टी साहनी। आपके सामने दिलीप टी साहनी की मैं तस्वीर साझा करूंगा। ये देखो, ये रही तस्वीर दिलीप टी साहनी की, कि जिसका नाम है दिलीप टी साहनी। उनको मॉडल्स भिजवाए गए कि दिलीप टी साहनी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इनके पास क्या भिजवाए गए? मॉडल्स भिजवाए गए। ये जो दिलीप टी साहनी जी है, ये पद्मश्री पुरस्कार से क्या है? सम्मानित है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। दिलीप टी साहनी जो, इन्हें इस नोट के कॉम्बिनेशन को इसलिए भेजा गया, कॉम्बिनेशन का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि भाई दो की तस्वीर एक साथ लगे या तीनों की एक साथ लगे या दो की एक साथ या एक की अलग लगे या अलग अलग तस्वीरें लगे, ये हो गया कॉम्बिनेशन। इसलिए भेजा गया, कॉम्बिनेशन को इसलिए भेजा गया कि क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ये भाई इनके पास क्यों भेजा गया और कहीं भी तो है भेजने वाले, तो इनके पास आने का क्या कारण है? तो कारण ये है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन, नाम सुनो वापस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन में काफी नामी वैज्ञानिक है, काफी नामी सिद्ध वैज्ञानिक है। इन्हें इन दोनों तस्वीरों के कॉम्बिनेशन भेजे गए कि एक तस्वीर पर तीनों एक साथ लगाए जाए, या फिर दो लोगों की तस्वीरें एक साथ लगाई जाए, या फिर एक तस्वीर पर एक और दूसरी तस्वीर पर कोई और लगाया जाए। इस प्रकार का मुद्दा निकलकर हमारे सामने आया है।
तो हमारे पास एक तो दो प्रश्न ये है कि आपके सामने दो प्रश्न सजा कर रहा हूं जो आपके सामने दिखाई देंगे। यानी पहला प्रश्न है रुपया शब्द चर्चा में कब आया। जो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है वह है कि रुपया शब्द चर्चा में कब आया, और जो दूसरा क्वेश्चन है वह है गांधी जी रुपये पर कब आए। दो प्रश्न हो गए, एक तो हो गया रुपया शब्द चर्चा में कब आया, दूसरा है गांधी जी रुपये पर कब आए। अब उम्मीद ये है कि ये दोनों प्रश्न और जो ये जानकारी आपके पास मैंने साझा की है यह आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन हमारे से इनके समय जो बात करें, एक तो हमारे हो गए कलाम साहब और टैगोर साहब हो गए, इनकी आपको मैं यानी वैसे तो आपको जानकारी इनकी मालूम है लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक जानकारी इनकी और साझा करता हूं। तो जो हमारे पास पहली जानकारी है वो पहली जानकारी ये है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कि जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। दूसरी जानकारी यह है कि टैगोर साहब बंगाल में बहुत ज़्यादा पूजनीय है। कि जो टैगोर साहब है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा पूजनीय है। पूजनीय का मतलब हो गया कि जो टैगोर साहब है तो इनकी जो फोटो है, टैगोर साहब की जो फोटो है कि बंगाल में हर घर में दिखाई अपन को देखने को मिलते। वैसे तो ये पूरे भारत में पूजनीय है लेकिन ज़्यादातर की बात करें अपन अधिकतर की तो बंगाल में इनकी तस्वीरें देखने को अपन को ज़्यादा मिलती है, इस कारण ये बंगाल में ज़्यादा पूजनीय है। अब मेरा प्रश्न क्या है कि सर प्रश्न ये है कि ऐसा करने वाला भारत क्या इकलौता ही देश है क्या कि जो नोट बदला बदली कर रहा है, तस्वीरें चेंज कर रहा है? क्या भारत अकेला ही कर रहा है या इससे पहले भी किसी ने किया है? इससे पहले भी किसी ने किया है? तो एकदम सही जवाब है कि इससे पहले भी किसी ने किया है। तो मैं बताता हूं कि इससे पहले किसने किया। तो पहला हो गया कि अमेरिका के अंदर हमारे क्या चल रहा है, रुपया चल रहा है, मुद्रा। तो अमेरिका के अंदर उनके जो डॉलर होता है, अमेरिका में क्या होता है, जो डॉलर होता है उस पर जो तस्वीरें लगाई जाती है उनमें कि अब तस्वीरें किनकी लगाई जाती है डॉलर पर। तो पहली होगी जॉर्ज वाशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन और एंड्रयू जैक्सन और हैमिल्टन आदि की तस्वीरें डॉलर पर साझा की जाती है। एक बार वापस रिपीट करता हूं, पहला है कि जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन, तीसरा थॉमस जेफरसन, चौथा एंड्रयू जैक्सन और पांचवा हैमिल्टन आदि की तस्वीरें डॉलर पर दिखाई दी जाती है। अब दूसरा यह है कि क्या गुरुजी कोई और देश भी है जो अपने नोट पर किसी और की तस्वीर लगाता हो? जी हाँ, और भी है, वो है जापान। कि जापान के द्वारा भी इस प्रकार की तस्वीरें लगाई जाती है। अब जापान लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, तो अपन भी क्या करेंगे, लगाएंगे। हम भी लगा सकते हैं भाई, दो देश पहले लगा चुके हैं तो हम भी लगा सकते हैं, इनमें कोई दो राय है नहीं। तो अमेरिका और जापान क्या हो गया, हमारे पूर्वगामी हो गए। क्या हो गए, हमारे पूर्वगामी। अब है कि सर गांधी जी से पहले हमारे नोट पर कौन हुआ करता था? क्या गांधी जी के पहले हमारे नोट पर कोई और था क्या, या था ही नहीं था कोई? तो बताओ गांधी जी के पहले कौन था हमारे नोट पर? तो गांधी जी के पहले हमारे नोट पर कौन था? जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कौन सा स्तंभ, अशोक स्तंभ। ये दिखाई दे रहा था, कौन दिखाई दे रहा था, ये अशोक स्तंभ। सर चलो अशोक स्तंभ तो हो गया गांधी जी के पहले, लेकिन अब बताओ जब हम गुलाम थे तब कौन था अपने, जो अपन की जो रुपया आता है, इस रुपये पर किसकी तस्वीर थी? जब गुलाम थे उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के समय अंग्रेजों के राजा की तस्वीर हुआ करती थी। किसकी तस्वीर हुआ करती थी? अंग्रेजों के राजा की। क्या समझ में आ गई होगी? इस प्रकार की और खबरों के लिए हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।